इंडिकेटिव, कॉन्जुंक्टिव और इम्पेरेटिव। अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आपने ये वर्ड ज़रूर सुने होंगे, और सिर्फ सुने ही नहीं होंगे, आपने इनके एक्सरसाइजेस भी ज़रूर की होंगी। पर कभी क्या आपने ये übungen करते हुए सोचा है कि आखिरकार ये वर्ड्स इंडिकेटिव, कॉन्जुंक्टिव और इम्पेरेटिव आखिरकार हैं क्या? क्या मेरी लैंग्वेज में भी ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं इंडिकेटिव, कॉन्जुंक्टिव und इम्पेरेटिव को और अच्छे से, तो देखते रहिए ये वीडियो। Los geht's! Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Kanal Indo-German Vibes. Heute sprechen wir über das Thema der Modus des Verbs. So, क्या मतलब है der Modus से? Mode का मतलब है कि बात कहने का तरीका, कि किस तरीके से कोई बात कही जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक ही सेंटेंस 3 अलग अलग तरीके से बोल के देखते हैं। सो नंबर 1, टिम सेब खाता है। टिम isst den Apfel. Modus 2, टिम सेब खाओ। टिम isst den Apfel. Modus 3, टिम सेब खाना चाहता है या टिम सेब खाना चाहेगा अगर उसे मिले। टिम würde gern Apfel essen. अब इन मोड्स में हमने देखा कि हमने वर्ब एसन को 3 अलग अलग मोड्स में यूज़ किया है। मोडुस 1 में एसन वर्ब जो है वो एक रियल सिचुएशन बताने में यूज़ किया गया है, जहाँ पे टिम सच में एप्पल खा रहा है। और इस मोड को हम बोलते हैं इंडिकेटिव, जिसमें जो हुआ है वैसे का वैसा ही बताया जा रहा है। सो दैट इज इंडिकेटिव। मोडुस 2 में एक ऑर्डर की फॉर्म में बात की जा रही है, कि उसको एक कमांड दी जा रही है कि तुम एप्पल खाओ। या तो जब भी कमांड दी जाती है उस मोड को हम बोलते हैं इम्पेराटिव, देयर इम्पेराटिव। और मोडुस 3 में टिम सेब खाना चाहता है अगर उसे मिले, तो ये एक इररियल सिचुएशन है जो सच में है नहीं, पर उसकी एक इच्छा है जो वो व्यक्त कर रहा है इसके जरिए कि अगर उसे मिले तो वो खाना चाहेगा। सो वो मोड जो एक विश बताने के लिए या फिर एक पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है, उस मोड को हम बोलते हैं देयर कॉन्जुंक्टिव, देयर कॉन्जुंक्टिव। अब आइए हम इन तीनों मोड्स को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। Der Indikativ ist der Modus der Wirklichkeit oder Modus der Realität. Ja? Because it tells you about the real situation, what is happening at that time. सो इंडिकेटिव हमेशा यूज़ किया जाएगा जब भी आपने कोई फैक्ट्स बताने हैं या फिर रियल सिचुएशंस की बात करनी है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या आने वाले फ्यूचर में हो। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। 4 und 4 sind 8. Asien ist ein Kontinent. Tim war letzte Woche krank. Ich fahre morgen nach München. Nun sprechen wir über den Imperativ. इम्पेरेटिव मोड तब यूज़ किया जाता है जब हमने सामने वाले पर्सन को कुछ करने के लिए कहना होता है। अब अगर तो हम उसे एक कमांड की फॉर्म में या ऑर्डर की फॉर्म में बोलते हैं कि तुम्हें ये करना होगा अभी, तो उसको हम बोलते हैं दस बिफेल, या उसकी एक सॉफ्टवेयर फॉर्म है aufforderung, जब हम उसको सिंपली बोलते हैं कि आप ये करो। या और तीसरी फॉर्म उसकी जब हम इसको एक और सॉफ्टवेयर फॉर्म में एक रिक्वेस्ट की फॉर्म में फॉर्मुलेट करते हैं। सो इन सभी चीज़ों के लिए जहाँ पे हम दूसरे पर्सन को कह रहे हैं कुछ करने के लिए या एक डिमांड कर रहे हैं, या तो इन सब में इम्पेरेटिव यूज़ किया जाता है। और क्योंकि इम्पेरेटिव में हम सामने वाले पर्सन से सीधा बात कर रहे होते हैं, इसलिए यहाँ पे zweiter Person सिंगुलर, जिसमें कि du या फिर Höflichkeitsform sie, और या फिर zweiter Person प्लूरल ईयर फॉर्म यूज की जाती है।
और क्योंकि ये मोड मोस्टली कमांड्स देने के लिए यूज़ की जाती है तो इसको Befehls फॉर्म भी बोला जाता है. Lass uns zusammen jetzt ein paar Beispiele schauen. Sei leise. Be quiet. Drücken Sie jetzt den roten Knopf. Please press the red button now. Mach bitte das Fenster auf. Please open the window. Nun sprechen wir über den dritten Modus, der Konjunktiv. अब ये जो कॉन्जुंक्टिव है ये दो तरह का होता है. सबसे पहला जो है ये है कॉन्जुंक्टिव आइंस. कॉन्जुंक्टिव आइंस जो है ये इनडायरेक्ट स्पीचेस में यूज होता है. क्या होती है इनडायरेक्ट स्पीच? जब हम किसी की कही हुई बात को रिपीट करते हैं या बताते हैं, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. क्योंकि वो डायरेक्टली हमने नहीं कही, वो किसी और की कही हुई बात को हम दोबारा दोहरा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आज बारिश हो रही है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है जो कि मैंने खुद बोली है. अब अगर यही बात कोई और बताए कि मैंने ये कहा है कि बारिश हो रही है, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. क्योंकि वो उसने डायरेक्टली नहीं बोली, वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि मैंने ये बात कही. Es regnet heute. Auf indirekte Rede im Konjunktiv 2 sagt man, sie sagt, es regne heute. कॉन्जुंक्टिव आइंस का टॉपिक मोस्टली C1 लेवल जर्मन से करवाया जाता है. अगर आप अभी बिगिनर लेवल जर्मन पे हैं तो आपके लिए इतनी नॉलेज इनफ है. फॉर एडवांस लर्नर्स जर्मन C1, आई एम गोइंग टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन कॉन्जुंक्टिव आइंस. Nun sprechen wir über den Konjunktiv 2. तो Konjunktiv 2 यूज़ किया जाता है höflichen Bitten के लिए, polite requests के लिए, या फिर Ratschläge machen, एडवाइस देने के लिए जब हम किसी को सलाह देते हैं. Vorschläge machen, कुछ recommendations देने के लिए. Wünsche oder Träume, अपनी wishes, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपने सपने बताने के लिए. Oder irreale Bedingungen, imaginary या unreal situations या conditions को बताने के लिए. इन सभी situations में conjunctives Y यूज़ किया जाता है. अब हम हर situation के कुछ examples देख लेते हैं. Beispiele für höfliche Bitten. Könntest du mir bitte helfen? क्या आप प्लीज मेरी मदद कर सकते हैं? Könnten Sie bitte die Tür zumachen? क्या आप प्लीज दरवाजा बंद कर सकते हैं? कंजंक्टिव्स 5 का दूसरा यूज है एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए. Ratschläge zu machen. Beispiele. इमेजिन करिए एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एक पर्सन जिसका वेट ज़्यादा है वो किससे एडवाइस लेना चाहता है. braucht ein Ratschlag. आप क्या एडवाइस दे सकते हैं? Du solltest mehr Sport machen. कि तुम्हें ज़्यादा कसरत करनी चाहिए. सिनेरियो 2, जिसमें एक ऐसा पर्सन है जिसकी नींद पूरी नहीं होती, तो उसको कोई क्या राटschlag देगा, क्या एडवाइस देगा? Sie sollten früher schlafen gehen. कि आपको जल्दी सोने जाना चाहिए. Konjunktiv 2 wird auch benutzt, Vorschläge zu machen. Konjunktiv 2 को suggestions देने के लिए भी यूज़ किया जाता है. इमेजिन करिए ऐसा एक सिनेरियो जिसमें पुराने फ्रेंड्स मिलते हैं और वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. वो एक दूसरे को सजेशंस दे रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं. Die machen gegenseitig Vorschläge. क्या क्या Vorschlag हो सकते हैं? Wir könnten einen Ausflug machen. कि हम इकट्ठे एक डे ट्रिप पे जा सकते हैं. Oder Wir könnten zusammen ins Restaurant gehen. कि हम इकट्ठे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं. Konjunktiv 2 wird auch benutzt, über Wünschen und Träumen zu sprechen. Konjunktiv 2 यूज़ किया जाता है अपनी विशेस, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों के बारे में बात करने के लिए. Zum Beispiel, ich hätte gern mein eigenes Haus. मेरा सपना है कि मेरा अपना एक घर हो. Ich wäre gern ein Millionär. Wenn man über irreale Bedingungen sprechen möchte, benutzt man auch Konjunktiv 2.
सो कंजंक्टिव्स वाई को अनरियल सिचुएशंस, कंडीशंस, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशंस के बारे में बात करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। सो ऐसे सिचुएशंस जो सच में है ही नहीं या फिर उनका होना भी बहुत अनप्रॉबेबल है। Beispiele: Wenn ich eine Prinzessin wäre, würde ich jeden Tag neue Kleider tragen. अगर मैं एक राजकुमारी होती तो मैं रोज नई ड्रेसेस पहनती। Wenn ich reich wäre, würde ich mir eine Insel kaufen. अगर मैं बहुत अमीर होती तो मैं अपने लिए एक आइलैंड खरीद लेती। So, das war alles über die Modi der Verben. So, इस वीडियो में हमने जाना कि कौन से अलग अलग मोड्स होते हैं एक वर्ब के। आने वाले वीडियोस में आपको हर एक मोड के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगी। Vielen Dank für das Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.